अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा आप सबको पता है, कल हम यहाँ पे वर्षा बंगलो आए थे। देवेंद्र फडणवीस साहब के जहाँ पे रहते हैं वो वहाँ पे उनके एक पीए मिले थे। उन्होंने बोले कि आप मंत्रालय जाइए और वहाँ पे आप सुबह पाटंकर साहब हैं, उनसे मुलाकात करिए। तो हम यहाँ पे मंत्रालय में सुबह आ गए थे 11 बजे, लेकिन हमको मिलने का जो टाइम था उनका वो जो था सुबह, तो हम पहुँच गए थे, लेकिन उनसे मुलाकात हमको हमारी 4 बजे हुई शाम में। लेकिन मिलने के बाद भी हमको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उन्होंने हमको डिप्टी सीएम के पास भेजे, वहाँ से भी हमको उनके पीए से हम मुलाकात की, उनका भी हमारे पास कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। लेकिन हमको भाई ये हमने देख लिया कि जो पावर में है वो पावर वाले लोग ही उसका काम कर सकते, क्योंकि हम यहाँ मंत्रालय में थे तो हमको काफ़ी लोग मिले और हम दूसरे से डिपार्टमेंट में भी जाके ट्राई कर रहे थे कि कैसे करके कार्रवाई रुके। तो सब लोग का यही बोलना था कि आपके इधर जो एमएलए है वो ये काम को आराम से रोक सकते हैं। एक जो घर ये जगह पे लोग जो खाली करके तोड़ रहे हैं, इसमें आपको टाइम दिला सकते हैं, कम से कम 15-20 दिन का टाइम तो ये आराम से दिला सकते हैं, जो भी आपके एरिया के एमएलए है। तो एक तो हमारे इधर तो 2 एमएलए है, एक मुमरा के एमएलए है और एक शीलपाटा के एमएलए है। तो उनका काम था ये कम से कम टाइम में उनको कार्रवाई का आगे बढ़ाना या उनको सहूलत दिलाना कि भाई कम से कम रुक जाओ 15-20 दिन, घर के बदले इनको दूसरी जगह घर मिल जाए तभी आप कार्रवाई करो। चलो ये तो एक हो गया। दूसरा यहाँ पे हमने देखा है कि भाई ये एक जुल्म हो रहा है, कार्रवाई के नाम पे एक जुल्म किया जा रहा है। पहली बात तो ऑर्डर किसी के पास हार्ड कॉपी नहीं है, ऑर्डर में क्या लिखा है वो किसी को पता नहीं है। दूसरी चीज़ टीएमसी के जो अधिकारी है वो ऑर्डर दिखाने को तैयार नहीं है। और भी हम दूसरी एडवोकेट टीम से ये बातें हमने जाना उनको ऑर्डर भेज के, तो बोले ये जो कार्रवाई हो रही है वो स्ट्रक्चर पे है और जो लोग रह रहे हैं वो शेल्टर है, तो ये फ़र्क है। तो खैर बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत लंबी लड़ाई है, ये लीगल लड़ाई है। और हम जिसके भी घर टूट गए हैं, जो आज बेघर है, आप ना उम्मीद मायूस नहीं होना है। जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। हम इंशाल्लाह कानून लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक आपका हक आपको ना मिल जाए। और हमारी बिल्डर भाई लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनका साथ देना है, क्योंकि आपने उनको घर बेचा है, वो आपकी पूरी जिम्मेदारी है और बिल्डर को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। अभी देखिए हमारे साथ ये एक टीम आई है, पीछे जिशान भाई है, उज़ैर भाई है, हाफिज़ मुकीद साहब है, एक बिल्डर भाई है हमारे साथ फ़हीम भाई। ये आज फ़हीम भाई अपने घर की बिल्डिंग बचाने नहीं आए, ये आज जो सदरू कंपाउंड में जो कार्रवाई हो रही है ये उनके लिए आवाज़ उठाने आए, जबकि खुद एक बिल्डर है। तो बिल्डर होना चाहिए ऐसा। मैं ये यहाँ साथ में बैठे तो ऐसा नहीं मैं इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। तो ये हमारी मुमरा की आवाम से भी रिक्वेस्ट है, हमारी शील की कौसा की आवाम से भी रिक्वेस्ट है, भाई ये हमारे घर के अंदर ये कार्रवाई हो रही है, लोगों को बेघर किया जा रहा है। यह हमारा हर एक का फर्ज है उनकी मदद करना। ज़रूरी नहीं है कि पावर में है तो मदद करना, ज़रूरी नहीं है हमको बुलाएंगे तो मदद करना, यह हर एक का फरीज़ा है। वहाँ पे जाके उनकी मदद करना, उनको सपोर्ट करना, उनका घर बचाना। आज वहाँ पे इतने सारे एडवोकेट्स भी हैं मुमरा के अंदर। आज वो एडवोकेट्स अपने इल्म को हासिल जो करे है आपने, अगर वो इल्म को आप सही तरीके से वहाँ पे आके यूटिलाइज करते ना, उनसे क्वेश्चन एंड आंसर करते ना अधिकारी से, तो शायद आपका काला कोट देख के कुछ ना कुछ कार्रवाई रुक जाती। आज जो लीडर्स बन के बैठे हैं ना, वोट्स लेके जो जीत के बैठे हैं ना, वो भी अगर आके वहाँ पे बैठते ना, वो आपका काम है कॉर्पोरेशन में और मंत्रालय में आपका काम है वहाँ पे आके वहाँ पे बातें करना, लोगों से मिलना और ये कार्रवाई को रुकाना। आपको कोई नहीं लाठी मार सकता, आपको कोई डंडा नहीं मार सकता। क्या है कि एमएलए को डंडा कोई मार सकता है? कोई नहीं मार सकता है। लेकिन ये एमएलए का काम था। आज जो बेघर लोग हुए ना, ये एक दिल जला हुआ बोल रहा है, ये आज एक सबका दिल जला हुआ बोल रहा है। हमने देखे है कि लोग कैसे रोते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे के जो रो रहे थे ना अपने घर को बचाने के लिए, हमारा ये पहला आशियाना है, हमने कैसे लिए, हमने लोन करके लिए। जो औरतें रो रही थी ना, जिनके शौहर नहीं है, जो लोन पे लोन लिए ना, वो सब बेवा, वो बच्चों की हाई बदवा है ना लगने वाली है, इतना याद रखना। आज अगर आप उनके साथ नहीं दिए ना, आने वाले वक्त में ये कार्रवाई ऐसा रुकने वाली नहीं है। हमको ये भी मालूम पड़ा कि खान कंपाउंड में भी जाके सर्वे हुआ है, खान कंपाउंड में भी जाके नोटिस लग रही है, इसके बाद अचार गली है, बोले नगर है। ऐसा देखेंगे तो आस्ते आस्ते मुमरा में भी घुसेंगे और ऐसा देखेंगे तो आने वाले वक्त में कुछ भी बिल्डिंग नहीं बचेगी। और हमारी एक रिक्वेस्ट और है, आप लोग जो भी बिल्डर भाई लोग बिल्डिंग बनाते हो ना, तो उसको लीगलाइज करो। और जब तक ये भाई लोग जिनका भी घर टूट गया, जो फैमिली का, ये आपकी जिम्मेदारी है बिल्डर भाई लोग की, ताकि आप उनको घर के बदले घर दो। दूसरा, आप प्रोजेक्ट कहीं पे भी करोगे लीगलाइज, उनके लिए आप सेपरेट घर बनाना है, उनको देना है। और मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे बच्चों से, जो भी बेघर हुए हैं, फैमिली जो बेघर हुए ना, हम आपकी कानून लड़ाई इंशाल्लाह मरते दम तक लड़ेंगे। जब तक आपका हक नहीं मिल जाता ना, इंशाल्लाह मरते दम तक लड़ेंगे। यहाँ पे हम कोई सियासी रोटी सेकने नहीं आए, यहाँ पे हम एक आम आदमी, एक मुमरा के नागरिक बन के आपकी मदद करने आए और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आए। और इंशाल्लाह यही हम लोग आपके लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए इंशाल्लाह मरते दम तक लड़ेंगे। कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह आपका हक हम लोग दिलाएंगे। और आप
आप लोग सब हमको टच में रहना है। ईशान भाई को, तारिक भाई को, हाफिज़ मुकीद को, उज़ैर भाई को, फ़हीम भाई को, उसामा खान जो खान कंपाउंड में है, उन सब के टच में रहना है। ये ग्रुप में रहना है, अपडेट ये ग्रुप में ही आएगी, ग्रुप छोड़ना नहीं है और ये हिम्मत बना के रखना है। और सबसे शर्म की बात ये भी है कि जो जीते हुए लोग हैं, जो आज पावर में है, जो मंत्रालय जाते, जो कॉरपोरेशन जाते, ये वो लोग ये काम को आसानी से रोक सकते थे, लेकिन बहुत शर्म की बात है वो लोग ने रोके नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ कि जिसका घर है उसको हिम्मत बना के रहना है। ये नहीं कोई आपको बोल दे खाली करो तो ऐसा खाली नहीं होता, टाइम मांगना है। आपको हिम्मत बनाना है कि आप जब आपका घर बचाने के लिए उतरोगे ना तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। जब आप ही अपना घर बचाने के लिए नहीं उतरोगे और नहीं उस पर जमे रहोगे ना तो अल्लाह की भी मदद नहीं आएगी। तो भाई अभी आइंदा के बाद अगर कहीं पे भी कार्रवाई होती है तो मैं मुंबई से लेकर शील की आवाम को रिक्वेस्ट और अपील करता हूँ, एकजुट होके आओ, सपोर्ट करो और इनके घर को बचाओ। अस्सलाम वालेकुम।